हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियोस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा दो है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि कर्ता कारक का ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। मीन्स कर्ता कारक में जो ने का चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कर्ता कारक में ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। ये दो क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे पास एक सवाल आता है कि कर्ता कारक, आखिर कारक क्या है, आखिर कारक क्या है। अगर हम लोग कारक जानेंगे तभी तो इसका प्रयोग जानेंगे ना कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो कारक का मतलब क्या होता है, कार्य, जो कार्य करता है। कार्य मतलब क्या होता है, काम, जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। देखिए, कहा गया कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला। अर्थात कह सकते हैं कि जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, काम करने में जो भूमिका निभाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए, उदाहरण के तरीके से वह पहाड़ों के बीच में है, वह पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, वह पहाड़ों के बीच में है ना। तो वह क्या कर रहा है, इसमें सहायता निभा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कारक हो गया। फिर क्या था, सूरज किताब पढ़ता है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, किताब पढ़ना। ये काम को पूरा कौन कर रहा है, सूरज, ठीक है। तो सूरज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। मिस कह सकते हैं कि कार्य को करने के लिए जो सहायता करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। अब थोड़ा सा कर्ता को जान लेते हैं। देखिए, लेकिन उसके पहले कारक के अंग की बात करें तो कारक का 8 अंग होता है। कारक का 8 अंग होता है। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, अधिकरण और संबोधन। और इसका ये चिन्ह होता है, ठीक है। ने, को, से, को के लिए मतलब ये सब जो है ना इसका चिन्ह है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा देख लेना है, ये सब बस आपको देखना है और याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बात आता है कि कर्ता कारक, क्वेश्चन क्या पूछा था, कर्ता कारक में ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना। तो कर्ता कारक मतलब क्या होता है, तो कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, कि जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। देखिए, कहा गया है कि जो वाक्य में कार्य करता है, जो सेंटेंस दिया है उसमें जो कार्य करता है, जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। कहा गया कि कर्ता वाक्य का वह रूप होता है, कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाला का पता चलता है। इसमें से जो कार्य कर रहा है उसके बारे में पता चलता है कि कार्य आखिर कौन कर रहा है। सब्जेक्ट जिसमें से हम लोग को पता चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण कहा गया है कि रामू ने अपने बच्चों को पीटा। अपने बच्चे को पीटा, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पीटना का, ठीक है। लेकिन काम कर कौन रहा है, रामू। कौन कर रहा है, रामू। तो यहाँ पर रामू क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, बोला है कि समीर जयपुर जा रहा है। समीर जयपुर जा रहा है, यहाँ पे जाने का कार्य क्या हो रहा है, जाने का, जा रहा है, ठीक है। लेकिन जा कौन रहा है, समीर, है ना। तो ये जो है हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया कि नरेश खाना खाता है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि खाना खाने का, लेकिन काम कर कौन रहा है, नरेश, है ना। तो इस प्रकार से अगर जो कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता या तो सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि कर्ता, कर्ता किसको कहते हैं और कारक किसको कहते हैं। अब यहाँ पे बातें आता है कि कर्ता ने, कर्ता में ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये चीज जो है ना ये याद रखना पड़ेगा। 5 नियम है, ये नियम को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या है कि सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत और संदिग्ध भूतकालों की सकर्मक क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्वभूत और संदिग्ध भूतकालों के सकर्मक क्रियाओं में जो है ना कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। हम इस कह सकते हैं कि पास्ट टेंस पढ़े आप लोग, पास्ट टेंस में जो होता है ना वो ने का प्रयोग होता है जल्दी से, ठीक है। देखिए, कहा गया कि राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई मीन्स पहले खा चुका है वो, ठीक है। फिर सीता ने आम खाया है। सीता ने आम खाया है, ठीक है। फिर रंजन ने पढ़ा होगा। रंजन ने पढ़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो उसमें से ने का प्रयोग होता है। फिर दूसरा है कि जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो, जब संयुक्त क्रिया होता है और उसमें से दोनों खंड जो है ना सकर्मक होता है तो अपूर्णभूत और हेतुमद भूत को छोड़ करके
शेष जितने भी भूतकाल में आते हैं उसमें से ने का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसा कि श्याम ने उत्तर बता दिया, श्याम ने उत्तर बता दिया और मदन ने खाना खा लिया। ठीक है, इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो उसमें से ने का प्रयोग होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये समझने वाला चीज है ही नहीं। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है साधारण रूप में अकर्मक क्रिया में ने चिन्ह का पर नहीं लगता है। ठीक है, मैं अगर साधारण रूप की अगर बात करें, साधारण रूप में जो है अकर्मक क्रिया में जो है ने का प्रयोग नहीं होता है, परंतु नहाना, छींकना, खांसना, थूकना, ये सब अगर वर्ड आता है तो ये सब वर्ड में जो है ना ने का चिन्ह का प्रयोग होता है, मीन्स ने का प्रयोग होता है। जैसे कि राम ने छींका, राम ने छींका, अंजलि ने नहाया, उमेश ने थूका, मोहन ने खाया, खांसा आया। तो ठीक है, इस प्रकार के अगर वर्ड आते हैं, मीन्स छींकना, नहाना, थूकना, खांसना, ये सब वर्ड आता है तो इस में ना का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में ही क्या है, ना है। जैसे छींकना, नहाना, थूकना, खांसना, है ना, तो ये सब के पहले जो है इसका प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है। फिर कहा गया कि जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए, मीन्स जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है ना तो उसमें भी ने का प्रयोग होता है, उसमें भी ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने टेढ़ी चाल चली, राम ने टेढ़ी चाल चली। ठीक है, फिर उसने खूब लड़ाई लड़ी, अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसमें से ने का प्रयोग होगा। फिर आगे है कि इच्छाबोधक भूतकालिक क्रिया में, इच्छा बोधक मतलब समझते हैं, जो आपके इच्छा की बात हो। ठीक है, इच्छा की बात और अगर वो पास्ट टेंस में आए, है ना, तो वहां पे ने का प्रयोग होगा। जैसे मैंने उपदेश सुनना चाहा, मैंने मोबाइल देखना चाहा, अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा, मीन्स आपका इच्छा की बात हो, जैसे आप कुछ चाह रहे हो, ठीक है, वो सब चीज की बात हो तो उसके पहले ने का प्रयोग होगा। जैसे मैंने, उसने कहानी सुनना चाहा, उसने कहानी कहना चाहा, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसके साथ ने का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि कर्ता कारक के ने का शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है ना, तो ये चीज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि वर्तमान और भविष्य काल के क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं होता। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर टेंस के क्रिया के साथ में, मीन्स कार्य के साथ में, काम के साथ में ने का प्रयोग कभी नहीं होता। जैसा कि राम जाता है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, राम जाता है, जिसके साथ में ने का प्रयोग नहीं होता। क्या लिखेंगे, राम ने जाता, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं। फिर राम जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि राम ने जाएगा, नहीं। ठीक है, तो वही कहा गया कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस मीन्स वर्तमान काल और भविष्य काल के क्रियाओं के साथ, कार्यों के साथ में कभी भी ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा कहा गया कि यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड, अगर संयुक्त क्रिया अगर रहेगा उसका अंतिम खंड क्या रहेगा, अकर्मक रहेगा। क्या रहेगा, अकर्मक रहेगा, तो उसमें से ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे लिखा हुआ मैं खा चुका, मैं खा चुका, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ले जाना है, इस प्रकार अगर प्रश्न रहेगा उसमें से ने का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे है क्या कहा गया कि जिन वाक्यों में लगना, जाना तथा सकना सहायक क्रिया आती है उसमें से ने का प्रयोग नहीं होता। मीन्स कहा गया कि जो वाक्य में लगना शब्द का प्रयोग हो, जाना का और सकना शब्द का प्रयोग होता है ना, उसमें जो है कभी भी ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह खा चुका है, चुका है, चुकना है। ठीक है, वह पीने लगा है, लगना का प्रयोग हो गया। ठीक है, वह जाने लगा है, इस तरह का प्रयोग आएगा, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो उसमें से ने का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।